धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का विषय है वासना। वासना क्या होता है? और हवस। आज का वासना और हवस, आज का विषय हवस के संबंध में। हवस किसी को भक्ति भजन का हवस होता है, ध्यान साधन का हवस होता है, और किसी को हवस होता है सेवा का, और किसी का हवस होता है किसी को जान मारने का, और किसी को हवस होता है किसी स्त्री को प्राप्त करने के लिए। बेटा का हवस क्या है, बेटी का क्या हवस है, धर्म पत्नी का क्या है, और पुत्र वधू का क्या हवस होता है। हम लोग सभी कोई एक हवस के अंदर में जीवन बसर गुजर कर रहे हैं। हवस, ये हवस इच्छा को उत्पन्न करता है, इच्छा प्रेरणा को उत्पन्न करता है, प्रेरणा एक जुनून को उत्पन्न करता है। अब जुनून, एक ही घर की दास्तान बता रहे हैं। एक घर में एक पुत्र वधू थी, उसका हवस था, जुनून था, हम भजन करें, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। सुबह स्नान किया, पूजा पाठ, सारे ही घर परिवार का साफ सफाई, उनके अंदर में ये हवस था, पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा प्रसन्न होगा, ईश्वर देवी देवता प्रसन्न होंगे, इसके द्वारा मेरा मनवांछित फल प्राप्त होगा, मेरे बस में अंतर में सब कोई चलेंगे, मेरे आज्ञा के अनुसरण करेंगे, आज्ञाकारी होगा, हम जिसको जो चाहेंगे वही होगा। एक को ये हवस था, किंतु सेवा भाव में मन नहीं था। परिवार में क्या होता है दायित्व, ससुर के साथ कैसा पेश आना चाहिए, अपने पति के साथ कैसा पेश आना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा पेश आना चाहिए, आस पड़ोसी ननद गोतनी के साथ में कैसा पेश आना चाहिए, ये जानकारी नहीं होने के कारण उनके जीवन में सारे ही परिजनों का नित्य प्रतिदिन पतन होने लगा। इसलिए संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, देवी देव भूतन की पूजा, चेतन जीव विसार, बेस्या पुत पिता को न चिन्हा, कैसी गई जग की सारी मति मार। एक पुत्र वधू को हवस था मन में कि हम कैसे करके धनवान बनेंगे, धन संपत्ति कैसे हासिल हो जाएगा ससुर का, सास का। सबके अंतर हृदय में प्रवेश करके सेवा, सवेर जब जगती थी तो ससुर को जगा देते थे, देख लेती थी कि थका हुआ है तो सेवा भी कर देती थी चरण का। समय पर भोजन की ख्याल रखना और प्रेम से भोजन देना, और कोयल की भांति आवाज, प्रिय वचन निकालना। सास ससुर प्रसन्न हो गए, धन संपत्ति नित्य प्रतिदिन बढ़ने लगा, आपूर्ति धन का वर्षा होने लगा, पूर्ण धन हो गया, संपूर्ण हो गया। जो इच्छा राखूं मन माही, हरि कृपा कुछ दुर्लभ नाही। एक के मन में सेवा भाव था, ये हवस था मन में, कैसे करके सबको हम प्रसन्न करेंगे, घर का
परिजनों को, और कैसे हम धन का मालिक बनेंगे, मेरा राज्य कब कायम होगा। एक के मन में था कि देवी देवता भगवान कब प्रसन्न होंगे, कब कैसे मेरे चक्रव्यूह में सब कोई पर करके जैसे जैसे चलाएंगे वैसे वैसे चलेगा। तो दो का दो हवस, पुत्र का हवस, कैसे पिताजी का राज सत्ता मेरे हाथ में आ जाए, कैसे हम मालिक बनेंगे, जल्दी अति शीघ्र ही मेरा शासन लागू हो, कानून लागू हो, सबको मेरे अंतर में चले। बेटी का हवस कि पिताजी है, मेरा भाई है, माँ है, भाभी श्री है, सबसे कैसे मेरा भी आशा की पूर्ति हो, अभिलाषा पूर्ण हो, सम्मान मिले ससुराल में, नैहर में। किंतु दो पक्ष में जो पूजा व्रत करने वाली थी उनके अंदर में केवल पूजा व्रत का ही ख्याल था, किंतु सेवा का भाव दिल में नहीं था उतना। जिसके अंदर में सेवा का भाव था उनके अंदर में दर्द भी था, थोड़ा दर्द, ये परिवार है, कैसे चलना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए। एक बार दोनों पुत्र का हवस, 2 हो 4 हो चाहे जेठो भी हो, किंतु मुख्य 2 ही माना जाता है। तो पिताजी का धन संपत्ति अपने बस में करने के लिए, शासन सत्ता नीचे गिराने के लिए एक भी बात चलने नहीं दे रहा था, एक भी वचन की मान नहीं होता था। एक बार नहीं मानने के कारण पिताजी दानी थे, दान करता थे, किसी को कुछ दे दे। इस पर दोनों मिल कर के इतना मार पछाड़ किया जिसका कि हिसाब नहीं। जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, जग 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 बैरी होए। जिसको ईश्वर परमात्मा प्रसन्न है उस पर, उसका क्या कर सकेगा नीचे का लोग। कितनों प्रहार पर प्रहार बरसाने लगा किंतु बाल बाका नहीं हो सका। अनहित अहित पुत्र का ही हुआ। मानहनन समाज में कोई पिता पुत्र पर आक्रमण करता है और पुत्र पिता पर आक्रमण करते हैं। गांव समाज में, परिवार में मानहनन होता है दृष्टि से देखते हैं। इसी प्रकार नित्य प्रतिदिन बाल बच्चों का जीवन नरक में पड़ जाता है, जो माता पिता का सम्मान नहीं करना जानते हैं, अपमान करते हैं, नीचे गिराने की चाह करना। कोई पुत्र हो, चाहे पुत्र वधू हो, चाहे धर्म पत्नी हो, अगर किसी को नीचे दिखा करके अपना ऊंचा होने की चाह करती है तो इसको भी हवस ही माना जाएगा। इस तरह करने से, अनाकृत विचार धाराओं में जीवन बसर गुजर करने से मानहनन होता है। अगर एक जो घर का सदस्य होता है, जब उसका मानहनन होने लगता है तो समाज में, परिवार में किसी को चैन नहीं मिलता, सभी बेचैन हो जाते हैं। या हवस, किसी को विद्या प्राप्त करने का हवस है, पढ़ लिख करके हम कोई पोस्ट को प्राप्त करेंगे, एकाग्रचित से परिजनों का कहर को नहीं देखते हुए अपने लक्ष्य पर अग्रसर हैं, विद्या अर्जन हेतु कर, वो एक दिन प्राप्त हो ही जाता है। किसी का मन में इच्छा है हवस का,
पड़ोसी बढ़ रहा है, हम कैसे उसको नीचे गिराएंगे? तो वो नीचे गिराने में जो लग जाता है दूसरों को, वो स्वयं ही नीचे गिर पड़ते हैं। ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले न कोई, जो सबसे नीचे चले सबसे ऊंचे होए। पिता पुत्र का रिश्ता खून का रिश्ता होता है। अब पति पत्नी का रिश्ता खून और पानी का होता है। स्त्री पानी के समान है। जो कुशल मल्ला हेलवार हैं, रेतों रेत में हेल करके किनारा प्राप्त कर लेते हैं, पार उतर जाते हैं। तो वाणी स्त्री का जो रूप है, रेत जिस प्रकार जलधारा का रेत को कम नहीं किया जा सकता है, इसी प्रकार उसका रेत और करंट का सामना करने के लिए जो हेलवार जान जाएंगे, उसी का जीवन का किनारा लगेगा। इसलिए गुरु महाराज महर्षि में ही परम जी महाराज की वाणी है, भव जल नदिया यगम बहे पानिया है। भव जल नदी या यगम बहे पानिया है। कौन विधि उतरवहे पार। सत के रनैया खेवैया है सत गुरु। खेबी उतारी देत पार। भव जल नदिया अगम बहे पनिया है। कौन विधि उतरवहे पार। पिता का रेत करेंट एक तरफ है, माता का एक तरफ है, धर्म पत्नी का एक तरफ है, चारों तरफ से उस। इसलिए गुरु महाराज कहे, आहो भाई भमर गुफाहु टपु हो। गहिले अनुपम धुन टपु सुन महा सुन। भमर गुफाहु टपु हो। ये भमर गुफा चारों तरफ से जब बात चलने लगे, पिताजी का बात अलग हो, माँ का बात अलग हो, धर्म पत्नी का बात अलग हो, सासू माँ की बात अलग हो, उसमें पढ़ करके पुत्र का दुर्गति होता है। जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जो ज्ञानी सज्जन संत सतगुरु के शरण में जा करके अपने आप को जो परिपक्व होता है, वही इस भमर गुफा अभिमन्यु के समान चक्रव्यूह में तो पड़ गए, जाकर के प्रवेश करने की विधि को जानते थे, किंतु बाहर नहीं निकलने के ही कारण अंतर हृदय में ही, अंतर में ही उनका अंत गति प्राप्त हुआ। इसलिए संसार अंधकूप के समान है, महाकुंभ के समान है। इसमें तो हम प्रवेश किए, आए जगत में। यह भी माँ के सिकम के समान संसार है। इसमें आए, किंतु हम इससे बाहर निकलने के लिए जब हम नहीं जानेंगे तो क्या होगा? यहीं पर अगर मर गए, मृत्यु हुआ, तो हम वीर गति को प्राप्त किए जगत में, संसार में। इसलिए वीर गति, सब कोई एक तरफ था, अकेला अभिमन्यु एक तरफ होने के कारण अंत गति को जो प्राप्त किए, इसलिए वीर गति। एक व्यक्ति से लड़ता तब वीर गति प्राप्ति का नाम नहीं होता। आज एक व्यक्ति पर, एक पुत्र पर, एक पिता पर, बेटा बेटी पुतहु सभी को मिल करके प्रहार बरसाते हैं। और एक पुत्र पर सबको मिल करके प्रहार बरसाते हैं। एक पुत्र वधू पर सभी को मिल करके प्रहार बरसाना प्रारंभ करते हैं और अंत गति को प्राप्त होता है। तो वीर गति को प्राप्त कहाँ कर पाए? जब तक ये संसार की महाकुंभ से हम नहीं निकल जाएंगे।
सभी पर जीत प्राप्त नहीं हो जाएगा, सभी पर दिल पर राज कायम नहीं होगा, तो हम वीर गति को प्राप्त कैसे कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार शब्द सुरत मार्ग दर्शावन, भव भय टारन सतगुरु जी, ज्ञान विराग विवेक के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी। किसी को सुंदर वस्त्र पहनने का हवस है, आमदनी कम है। किसी को गाड़ी का हवस है, आमदनी कम है। किसी को सुंदर भवन प्राप्त करने की हवस है, मन में इच्छा है, नहीं होने पर मन बेचैन व्यग्र होता है, दूसरों को देखता है आलीशान भवन, गाड़ी, सुंदर स्त्री, ये सभी को प्राप्त करने की इच्छा रखना, इसको भी हवस माना जाता है। जितना हो सके कमाई में, जितना हो सके उतने में बसर और गुजर करने के नाम जिंदगी है। चाह गई चिंता गई मैनमा है बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही मानव है संसार। सबूर के गाछ में मेवा पड़ता है, संतोषम परम सुखम, जिसको संतोष नहीं है, ये हवस पर काबू, हवस को करने के लिए एकमात्र ही रास्ता है संतोष, श्रद्धा, प्रेम, सहानुभूति, आदर और मान सम्मान। एक ससुर पूछा अपने दामाद से कि हम मर्द हैं कि ना मर्द हैं। दामाद बोला ना मर्द हैं। ससुर सोचा मन में, इनके पास ज्ञान नहीं है, मर्द और नामर्द का बोध नहीं है, जानकारी नहीं है। तब उत्तर दिया, देखो नामर्द किसे कहते हैं। स्त्रियों का उच्चतम भार पुरुष के हाथ में है, क्योंकि वो मल्लाह होता है, कुशल मल्लाह। अगर मल्लाह नाव को नहीं हो, लंगर में ही बंधा रहे, तो पार कैसे यात्री उतरेगा। इसलिए पार उतरने के लिए मल्लाह की आवश्यकता है। शराब पीना, समय को व्यर्थ गंवाना, कहीं जाकर के दूसरे की बातों में पड़ना, अपने धर्म पत्नी को दुख देना, पत्नी को का कमाया अर्जन किया हुआ खाना, अपने आप व्यर्थ में समय को गंवाना, उनकी इच्छा का पूर्ति नहीं करना, इसी को नामर्द कहते हैं। नामर्द, मर्द वही है जो माता पिता पुत्र सारे परिजनों को, अगर एक ही रोटी अगर है, सबको बांट मिल करके खाएंगे, इसी में सुकून और चैन और संतोष प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।